हेलो टाइगर्स, कैसे हो सारे लोग। पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। और फिर से एक धांसू लेक्चर बनाया है मैंने, थोड़ा सिलेबस को डिस्कस करने के लिए। इधर उधर से बटोरा भी है, कुछ कुछ कलेक्ट भी किया है, कुछ बनाया भी है, क्योंकि समझ लें अच्छे से कि आखिर पेपर 2 में, पेपर फर्स्ट में तो मैंने एक लेक्चर बनाया, आप देख सकते हो। मैंने सिलेबस को डिस्कस किया है कि कैसे कैसे पढ़ना है और क्या क्या उसमें हो सकता है। तो वैसे ही मैंने पेपर सेकंड के लिए भी इधर उधर से भी कुछ बटोरा है और कुछ खुद भी कलेक्ट किया है। मतलब मुझे लगा कि जैसे भी बेस्ट हो सकता है वैसे मैंने सिलेबस को डिस्कस करने की कोशिश की है, क्योंकि एक बार आपको लोगों को भी पता चल जाना चाहिए कि आखिर पढ़ना कैसे कैसे और क्या क्या है पेपर 2 के लिए। क्योंकि जो सिलेबस बीपीएससी ने दे रखा है वो क्लियर तो है, पर उतने अच्छे से क्लियर नहीं है कि मतलब कैसे कैसे एक टॉपिक वाइज को सीक्वेंस सीरियल से पढ़ना है। तो इसलिए मैंने कोशिश की है थोड़ा सीरियल वाइज कुछ मिल जाए तो सही से एकदम सिलेबस डिस्कशन हो जाए। क्योंकि सब तो बहुत से लोग पढ़ा रहे हैं, पर मैंने देखा है ना कि कोई एक टॉपिक पे बस 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, मतलब कुछ इधर उधर की बातें और फिर टॉपिक हो गया। तो आप सोचिए कि आप किसी भी टॉपिक को पढ़ के आप क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाओगे। आप अब देख लो एक बार, किसी भी लेक्चर को आप देखो और उसके बाद में क्या आप मैंने क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ बनाई है, क्या उसे सॉल्व कर पाओगे? बहुत मुश्किल से एक दो कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। क्योंकि डिटेल सिलेबस जब तक आप पढ़ोगे नहीं, थ्योरी डिटेल में आप एक एक चीज़ नहीं पढ़ोगे, एक एक टॉपिक नहीं पढ़ोगे, आप लोग नहीं कर पाओगे। इसलिए डिटेल में कलेक्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगा के ही मैं लेक्चर को बना रही हूँ। थ्योरी की भी सारी मैं डिटेल पढ़ाऊँगी, एक एक लाइन पढ़ाऊँगी। एक दो मैंने थ्योरी बनाई भी हैं, पर अभी मैं बहुत अच्छे से थ्योरी जैसे जैसे मैं करती जाऊँगी, मैं बनाती जाऊँगी, आपको मैं पढ़ाती जाऊँगी। और क्वेश्चन आंसर पहले मैंने क्यों दे दिया आपको इतने, आप ये भी बहुत डाउट में रहते होंगे, सोचते होंगे कि क्वेश्चन आंसर तो मिल गया, लेक्चर तो एक भी नहीं अच्छे से अभी हुआ है। पर 3-4 लेक्चर अच्छे से मैंने पढ़ाया है। और उसके बाद में मैंने क्वेश्चन आंसर इसलिए दे दिए क्योंकि मुझे 1500 क्वेश्चन कराने हैं। और जब भी आप कहीं बड़े एग्ज़ाम के लिए, आईएएस, पीसीएस के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप बैठते हो, अगर आपको टेस्ट सीरीज़ शुरू में देना शुरू कर देते हो तो इसमें बुराई क्या है। अगर आप टेस्ट सीरीज़ शुरू से दोगे तो आपको पता चलता रहेगा कि आप कितने पानी में हो। इसलिए अच्छे से पढ़ाई करो। मैं अच्छे से एक एक टॉपिक को देना चाहती हूँ। अब इसलिए क्योंकि एग्ज़ाम, आप देखो मेरा छोटा भाई भी एग्ज़ाम दे रहा है, ये वाला, मैं मेनली उसके लिए सारे लेक्चर बना रही हूँ और आप लोगों के लिए भी मैं बना ही रही हूँ लेक्चर। तो मैं पूरी मेहनत से, और मैं वैसे टीचिंग मेरा प्रोफेशन तो नहीं है, पर मुझे हॉबी ज़रूर है, मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना। और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ऐसी चीज़ों को खोज खोज के पढ़ाना, मतलब सिलेबस का एक एक टॉपिक डिस्कस करना मेरे मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो मेरी टीचिंग हॉबी भी है, मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ। मैं प्रोफेशन से टीचर नहीं हूँ, पर मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं कुछ खोजूँ और कोई बढ़िया चीज़ पढ़ाऊँ, और जो कूड़ा कबाड़ा कचरा इधर उधर मिल रहा है उससे मुक्ति भी मिल जाए, और मेरे भाई का भी पेपर क्लियर हो जाए और आप लोगों का भी क्लियर हो जाए। तो शुरू करते हैं पहले सिलेबस डिस्कशन। कह रहा है, देखो हम लोग को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में क्या क्या पढ़ना है, इस चीज़ को देख लेते हैं एक बार। पहली बात क्या है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, पहली बात पढ़नी है टाइप ऑफ सॉलिड वेस्ट, कितने तरीके का सॉलिड वेस्ट होता है। तो अभी आपसे पूछा जाए कि कितने तरीके का सॉलिड वेस्ट होता है, आप पूरे यूट्यूब पे जाने कहाँ कहाँ टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट पढ़ के तो आए होंगे, लेकिन हमें नहीं लगता आपको अच्छे से पता भी होगा, आप बता पाओगे ढंग से, नहीं अभी इतना हो नहीं पाया होगा। दूसरी बात है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट क्या होता है, ये पढ़ना है। फिर है इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट क्या है, और ऐसा ही नहीं पढ़ना है इसके करेक्टर, मतलब फिजिकल क्या है, फिजिकल इसकी क्वालिटीज़ क्या है, केमिकल क्वालिटीज़ क्या है, ये सारी भी चीज़ें साथ में लेके चलना है। हैजार्डस वेस्ट क्या होता है, इसकी क्वालिटीज़ क्या है, केमिकल, फिजिकल। और फिर बायोमेडिकल वेस्ट क्या है, इसकी क्वालिटीज़ क्या है। ई वेस्ट क्या होता है, इसकी क्वालिटीज़ क्या है, ये हो गया। फिर इवोल्यूशन ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का क्या है, कैसे कैसे इसका प्रबंधन करते हैं, कैसे कैसे कचरे को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं, हैजार्डस होता है उसको कैसे अलग करते हैं, नॉन हैजार्डस को कैसे अलग करते हैं, ये सब पढ़ना है इसमें। फिर क्या है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रूल 2016 में जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने दिए थे, वो क्या है, उनके बारे में पूरा पढ़ना है एकदम। फिर क्या पढ़ना है
इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ना है, मतलब सब टोटल मिला के इसके गुणों के बारे में पढ़ना है। फिर क्या कह रहा है, ऑपरेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, क्या क्या इसके तरीके हैं, कैसे कैसे इसको आगे बढ़ता है, ये सारा कुछ पढ़ना है। ठीक है, ये तो हो गया कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में क्या पढ़ना है। और दूसरी चीज़ क्या है, आगे चलते हैं। अब ये सॉलिड वेस्ट में इतना पढ़ना है, फिर चलते हैं म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट में क्या पढ़ना है। जनरेशन पढ़ना है इसकी, कहाँ कहाँ से शुरुआत हुई है, कंपोजिशन क्या है इसका, क्लासिफिकेशन मतलब डिवाइड कैसे कैसे किया गया है। फिर पढ़ना है हीट वैल्यू कैलकुलेशन कैसे निकालते हैं, मतलब न्यूमेरिकल। डेंसिटी के बारे में पढ़ना है, डेंसिटी के न्यूमेरिकल पढ़ना है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है, मतलब मैकेनिकल और केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सबकी पढ़ना है। कि बस ये नहीं जान लेना कि व्हाट इज सॉलिड वेस्ट हो गया, बस हाँ सॉलिड वेस्ट पढ़ लिया है, टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट पढ़ लिया, हाँ पता है, बस सॉलिड वेस्ट कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं है। पूरा एक एक टॉपिक बहुत लंबा है, उसको अच्छे से एक एक टॉपिक को पूरी चीज़ों के साथ पढ़ना है। फिर पढ़ना है बायोडिग्रेडेबिलिटी क्या होती है, मेथड्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में क्या होता है। फिर उसके बाद में पढ़ना है कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट, कैसे कलेक्ट करते हैं, उसकी प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेस्ट की कैसे कलेक्शन करते हैं। रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल, मतलब जो हमारा सॉलिड वेस्ट होता है उसे नया नया क्या मटेरियल कैसे बनाते हैं, रिसाइकलिंग क्या होती है। तो आपको रिसाइकलिंग की पूरी प्रोसेस पता होना चाहिए, ये नहीं पता बस हाँ रिसाइकलिंग क्या होती है बस हो गया, नहीं भाई, रिसाइकलिंग की पूरी प्रोसेस पता होनी चाहिए, कैसे कैसे इसको रिसाइकिल करते हैं। स्ट्रीट मैनेजमेंट, मतलब स्ट्रीट जो गलियों का कचरा होता है उसका मैनेजमेंट कैसे होता है। फिर कह रहा है कि डिज़ाइन ऑफ द कलेक्शन सिस्टम, अब जो कूड़ा जमा करने के जो जितने प्रोसेस होते हैं और चैम्बर होते हैं कैसे कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं, वो सारा कुछ पढ़ना है। और बताओ, मैंने देखा है कि यूट्यूब पे कुछ लोगों ने तो पढ़ा के सॉलिड वेस्ट का टॉपिक ही ख़त्म कर दिया है, और डिज़ाइन ऑफ द कलेक्शन सिस्टम कहीं है ही नहीं, डिटेल में कुछ है ही नहीं, बस हो रहा है। ऐसे नहीं करना है, ऐसे करने से आप लोगों का सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाएगा। थोड़ा धीरे धीरे आराम से बढ़िया से एक एक टॉपिक ढूंढ ढूंढ के पढ़िए। हम नहीं कह रहे कि हम ही बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, अब हमें हमारे ही चैनल सब कुछ पढ़ लीजिए, ये बात नहीं है। पर जो भी जहाँ भी पढ़िए, आपका टाइम बहुत कीमती है और एग्ज़ाम में 3 महीने से ज़्यादा टाइम बहुत मुश्किल है मिलना। तो 3 महीने को लेके टारगेट करते हुए सारे सिलेबस को इंतज़ाम करिए, उसको पढ़िए और टाइम अपना सही जगह दीजिए। आप कहीं यूट्यूब पे भी कुछ देखते हैं तो सही जगह देखिए, जिससे कि आपका कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट हो और आपकी थ्योरी भी कंप्लीट हो और क्वेश्चन आंसर भी ढंग से कंप्लीट हो। यानी आप इधर उधर भाग भी रहे हो, सारा यूट्यूब भी खंगाल लिए, पर आपका सिलेबस अभी तक कंप्लीट हो ही ना पाए। आप पढ़ भी लिए, घंटों बर्बाद भी हो गए, मेहनत भी हो गई और क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है, तो फिर बेकार है ना। आगे चलते हैं चौथे नंबर पे, सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग मेथड। अब प्रोसेसिंग मेथड क्या है, ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, मतलब उसको ठीक कैसे करते हैं सॉलिड वेस्ट को, डिस्पोजल कैसे करते हैं, कंपोस्टिंग खाद कैसे बनाते हैं, बायोमेथनेशन क्या है, बायो फर्टिलाइज़र एंड एनर्जी प्रोडक्शन क्या है, इंसिनरेशन क्या है, आयरोलिसिस क्या है, वेट ऑक्सीडेशन क्या होता है, पोलेटाइजेशन क्या होता है, बेस्ट मैनेजमेंट 3R प्रिंसिपल्स क्या हैं, लैंडफिल्स रूल क्या हैं, किचन वेस्ट गार्बेज मैनेजमेंट क्या है। तो मेरे कहने का मतलब है अपना टाइम सही जगह दीजिए और जहाँ से आपको कुछ क्वालिटी फुल मटेरियल प्रोवाइड हो और आप उसको अच्छे से पढ़ के कुछ हासिल भी कर पाएँ। और पढ़ना है इसमें मिसलेनियस, देख लेते हैं क्या पढ़ना है। मिसलेनियस में देखते हैं करंट इशू में, करंट के इशू क्या है, किसी ने पढ़ाया नहीं है अभी तक, ट्रिपल पी मॉडल भी नहीं हो पाया है अभी। रोल ऑफ SW इंजीनियरिंग का रोल क्या है इसमें, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इंजीनियरिंग क्या रोल क्या है। तो ये सब मैं इतना बड़ा आपको टॉपिक सिर्फ पढ़ना है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में इतनी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। और अगर इतनी चीज़ें जहाँ नहीं मिल रही, आप मत अपना टाइम ख़राब करिए। इसलिए मैं कह रही हूँ थोड़ा रुक जाइए, मैं एक एक टॉपिक का लेक्चर बना रही हूँ, बढ़िया से बनाऊँगी, अपना मैं बेस्ट करूँगी, तो आप लोगों का भी भला हो जाएगा, मेरे छोटे भाई का भी भला हो जाएगा। इसलिए बस मैं अच्छे से लेक्चर बना रही हूँ, तो थोड़ा सा रिलैक्स रहिए। मैंने कम से कम अभी तक क्वेश्चन 300 से 400 तो मैंने कराए ही होंगे, आप अभी उस पर फोकस करिए। मैं एक स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ, मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई है जिसके अकॉर्डिंग मैं सारा कुछ पढ़ाऊँगी आप लोगों को। तो मैं जो पहले दे रही हूँ उसको अच्छे से 10 15 20 बार 50 बार पढ़ डालिए। जो मैंने लेक्चर दिए बनाए हैं PDF में, PDF तो मैंने अभी सबकी दी नहीं है, पर वीडियो में मैंने ज़रूर दिया है, तो आप कम से कम 100 बार 200 बार उसको ही देख डालिए।
आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि मैंने छोटा लेक्चर नहीं बनाया और छोटे टॉपिक भी नहीं लिए हैं। बहुत बड़ा टॉपिक लेके मैंने बहुत सी चीज़ों को एक ही लेक्चर में क्लियर कर दिया है। जो किसी कोई बनाएगा 50 लेक्चर में, मैंने एक ही लेक्चर में वो सारी चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश की है। तो आप लोग पहले ऐसा एक काम करिए, जो जो मैंने अभी दिया है, जितना भी वीडियो आप उसको बहुत अच्छे से देख डालिए, आपके बहुत से डाउट क्लियर हो जाएंगे और उसके बाद में क्वेश्चन आंसर भी लगने लगेगा कि पढ़े हुए हैं। तो हमारा सॉलिड बेस्ट मैनेजमेंट में आप समझ गए ना कितने टॉपिक पढ़ने हैं। अब इतनी चीज़ें पढ़ने के बाद ही आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने लायक बनोगे। और बहुत आसान पेपर आ जाए तो उसका तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम है, इसलिए पेपर भी ग्रेजुएशन लेवल का ही आएगा। तो उसी लेवल के क्वेश्चन आंसर आपको पढ़ने पड़ेंगे, छोटे छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन आंसर नहीं आएंगे इसमें, और 2-4 से कुछ होने वाला नहीं है। लेक्चर तो कोई भी यूट्यूब पे बहुत से लोग पढ़ा ही रहे हैं, कहीं से भी उठा के कुछ भी पढ़ा देते हैं, चलो भाई ठीक हो गया, पर उससे कुछ होना तो है नहीं। करना है एग्ज़ाम क्लियर एटलीस्ट, तो एग्ज़ाम के लेवल का ही पढ़ना और पढ़ाना पड़ेगा। फिर उसके बाद चलते हैं लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है देख लो। लिक्विड वेस्ट में पढ़ना है म्यूनिसिपल, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल। मतलब म्यूनिसिपल में जो लिक्विड वेस्ट निकलता है, डोमेस्टिक से जो लिक्विड वेस्ट निकलता है, और इंडस्ट्रियल से जो लिक्विड वेस्ट निकलता है। मोटा माटी समझ लो बेस्ट वाटर, ठीक है। तो बेस्ट वाटर के बारे में पढ़ना है इसमें सबसे पहले अच्छे से। कैरेक्टर क्या है, कंपोजिशन क्या है, कि क्या क्या मिलके बनता है, मास बैलेंस अप्रोच क्या है, इन्वायरमेंटल सिस्टम इसके लिए क्या बनाया गया है। फिर इसमें इसी में पढ़ना है बेस्ट वाटर। बेस्ट वाटर के बारे में काफ़ी क्वेश्चन दे रखे हैं और मैंने एक पूरा लेक्चर ही बेस्ट वाटर पे बनाया है, तो ये टॉपिक मैंने लगभग ख़त्म कर दिया है बेस्ट वाटर का। तो आप एक बार अच्छे से देखिएगा, बेस्ट वाटर का तो मैंने पूरा लेक्चर ही ख़त्म करके रखा है, और मैंने एक वीडियो पूरा बेस्ट वाटर पे ही बनाया है। अगर आप पूरा लेक्चर देख लेंगे 10 बार कम से कम, तो बेस्ट वाटर पूरा टॉपिक ही आप बहुत अच्छे समझ जाएंगे, और फिर आप कोई भी क्वेश्चन, मुझे नहीं लग रहा बेस्ट वाटर से छूटेगा। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। ये क्या, वाटर ऑन अर्थ एनालाइज करना है, कहाँ कहाँ से आता है, कैसे कैसे इसका यूज़ होता है, टाइप्स, सोर्स एंड इम्पैक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, वाटर कैसे पोल्यूशन होता है, सरफेस एंड ग्राउंड वाटर पोल्यूशन क्या होता है, डोमेस्टिक बेस्ट वाटर क्या है, एग्रीकल्चरल बेस्ट वाटर क्या है, ठीक है। अब बेस्ट वाटर तो अभी पता चल गया है इसमें बेस्ट वाटर क्या है, मैंने इतना पढ़ाया है दूसरे नंबर का टॉपिक सारा। ट्रीटमेंट के बारे में भी पूरा पढ़ा रखा है, थोड़ा थोड़ी चीज़ फिल्टर विल्टर अभी बचे हुए हैं, इनको मैं पढ़ाऊँगी। पहला यूनिट ऑपरेशन, यूनिट प्रोसेसर भी पढ़ाना है, प्रिलिमिनरी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टरी ट्रीटमेंट विच इंक्लूड्स स्क्रीनिंग, ग्रिड रिमूवल, स्कम रिमूवल, पीएसटी, बायोलॉजिकल यूनिट, एसएसटी एंड अदर। ये भी मैंने कुछ टॉपिक पढ़ाए हैं, कुछ छोड़े हैं, अभी पढ़ाऊँगी मैं। मैंने सारे टॉपिक को उन मतलब सीक्वेंस में पढ़ाया जिससे मैं क्वेश्चन बनाई हूँ, मैंने वैसे वैसे टॉपिक को पढ़ाया है, क्योंकि मैंने पढ़ाने का एक प्लान बनाया है, क्योंकि पूरा सिलेबस ही कराना है, क्वेश्चन आंसर भी कराने हैं। तो मुझे लगा पहले टेस्ट सीरीज टाइप से क्वेश्चन आंसर देते हैं, मतलब करना शुरू करो, लग जाओ काम पे, और उसके बाद से सारे मैं लेक्चर भी जमा करके रखूँगी। फिर है डिज़ाइन एंड एनालाइज कॉन्सेप्ट क्या है बेस्ट वाटर में, नेचर एंड काइनेटिक और बायोलॉजिकल ग्रोथ क्या है, एरोबिक एंड एनारोबिक बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या है, लाइक CSTR क्या होता है, ASP क्या होता है, ट्रिकलिंग फिल्टर क्या है, RBC क्या है, BT क्या है, USB क्या है, ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स क्या होता है, एनारोबिक फिल्टर्स क्या है, AOI गैस स्ट्रिपिंग क्या है एंड अदर्स। उसके बाद कह रहा है वाटर रिसोर्स, वाटर यूज़। अब देखो भाई बेस्ट वाटर हो गया, उसको फिल्टर विल्टर करना सीख लिया। फिर कह रहा है वाटर रीयूज़ कैसे करते हैं, जो हमारा फिल्टर होने के बाद जो पानी बचता है उसका रीयूज़ कैसे करते हैं। तो कह रहा है रिक्लेमिनेशन एंड रीयूज़ प्रिंसिपल क्या है, इसका सिद्धांत क्या, कैसे कैसे किया जाता है, गवर्नमेंट ने क्या क्या इसके गाइडलाइंस जारी कर रखी है। फिर कह रहा है टेक्नोलॉजीज ऑफ रिक्लेमेशन क्या है, फ्लो डायग्राम क्या होता है, पब्लिक हेल्थ और इन्वायरमेंटल इश्यूज़ इन वाटर रीयूज़ में क्या है, एग्रीकल्चर इरिगेशन प्रिंसिपल क्या है, मतलब खेती की सिंचाई के क्या प्रिंसिपल हैं। उसके बाद है लैंडस्केप इरिगेशन प्रिंसिपल क्या है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज कैसे होता है, प्रोसेस, क्राइटेरिया, गाइडलाइंस सब भैया पढ़ना है। ये हवा में जो लोग टॉपिक ख़त्म कर रहे हैं ना कि ये भी ख़त्म हो गया वो भी ख़त्म हो गया, और ये 5वीं यूनिट हो गई 6वीं यूनिट हो गई, ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, और बनो आराम से बेवकूफ़, लेकिन पढ़ना तो पूरा पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं हो पाएगा। फिर है इंडस्ट्रियल वाटर रीयूज़ क्राइटेरिया क्या है, इंडस्ट्रियल वाटर को कैसे रीयूज़ करते हैं, कूलिंग टावर क्या होता है। फिर हैज़ार्डस वेस्ट में देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन टू हैज़ार्डस म्यूनिसिपल वेस्ट क्या है, CPCB के अकॉर्डिंग, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अकॉर्डिंग। डिफिनेशन क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, बंटवारा कितने में किया गया, सोर्सेज क्या हैं,
और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं इसको ख़त्म करने की, टर्मिनोलॉजीज़ बहुत ढेर सारी हैं, वो सब क्या हैं जो इसमें यूज़ करी जाएंगी, स्टोरेज और कलेक्शन कैसे करते हैं हज़ार्डस वेस्ट का, इशू क्या है इसके साथ साथ, हमारी हेल्थ के लिए कितना ख़तरनाक है और हमें से बचने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। अगला है प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरनमेंट क्या है, कैसे प्रोटेक्ट करते हैं पब्लिक हेल्थ और एनवायरनमेंट को। ठीक है, तो भैया अच्छे से अपना टाइम, मेरा कहने का मतलब है पढ़ाता हर कोई अच्छा ही है अपने तरीके से, कोई बुरा नहीं पढ़ाता है, कंक्लूज़न की बात ये है। लेकिन आप लोग आराम से अच्छे से देख कर पढ़िए, अभी कल ही एग्ज़ाम नहीं है, मतलब बस अपना टाइम बर्बाद करना शुरू कर दिया इधर उधर। बढ़िया से खोज के ढंग की चीज़ों को निकाल के ही पढ़ना, मेरे कहने का ये मतलब है। आगे चलते हैं, कह रहा है बायोमेडिकल एंड केमिकल वाटर, ये CPCB के अकॉर्डिंग क्या क्या इसके मैनेजमेंट रूल हैं, कैसे कैसे इसको किया जाएगा, ये सब तो ये भी देख लेते हैं। बायोमेडिकल में क्या है, टाइप्स क्या कितना होता है, मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग कैसे करते हैं, कंट्रोल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट का कैसे होता है, कंट्रोल ऑफ केमिकल वेस्ट का कैसे होता है, सोर्सेज ऑफ बायोमेडिकल एंड केमिकल वेस्ट क्या होता है, इन्वायरमेंटल इफेक्ट क्या है इसके, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल टेक्निक्स क्या हैं, हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है बायोमेडिकल वेस्ट का। तो अब बायोमेडिकल वेस्ट का ट्रीटमेंट मेथड क्या है, फिजिकल एंड केमिकल मेथड सच एज फिल्ट्रेशन कैसे करना है, सेपरेशन कैसे करना है, केमिकल प्रेसिपिटेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, ओजोनेशन क्या है, इवोपरेशन क्या है, सोलिडिफिकेशन क्या है, स्टेबलाइजेशन क्या है, ये सब पढ़ना है भाई। रिमेडियल एक्शन क्या है, कंटामिनेंट टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं, इसको मतलब क्या बोलते हैं बायोमेडिकल वेस्ट को ट्रीट करने के लिए, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या हज़ार्डस वेस्ट का क्या क्या हो सकता है, फिर है फाइटोरेमेडिशन क्या होता है, बायो फिल्ट्रेशन क्या होता है। अब बेस्ट मैनेजमेंट के सारे रूल पढ़ने हैं, ठीक है। अब ये मत सोच लेना बस सॉल्व बेस्ट मैनेजमेंट 2016 किसी ने टाप दिया और आपने टाप लिया कि भाई हाँ हो गया, ऐसा नहीं है। पूरे रूल रेगुलेशन सब पढ़ने हैं, देख लो अच्छे से। रूल्स रेगुलेशन एंड कंपाइलेशन फॉर हज़ार्डस वेस्ट मैनेजमेंट, रूल ई वेस्ट के लिए भी पढ़ना है, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के लिए भी पढ़ना है, बायोमेडिकल वेस्ट के लिए भी पढ़ना है, और क्या है प्लास्टिक वेस्ट के लिए पढ़ना है, बैटरीज वेस्ट के लिए पढ़ना है, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट के लिए भी पढ़ना है। तो भाई दिमाग लगा के करो जो भी करना, टाइम मत बर्बाद करो, इतना टाइम है नहीं, इधर उधर तो भागते रहोगे, एग्जाम खोपड़ी पा जाएगा, कल एग्जाम भी हो जाएगा तो फिर सोचोगे अरे मतलब बहुत पढ़ा एग्जाम में मेरे पढ़ने से कुछ आया ही नहीं। सच बात तो ये है, इसलिए इधर उधर दिमाग लगाना छोड़ के मैंने बहुत क्वेश्चन दे रखे हैं, पढ़ो 100 बार पढ़ो 200 बार पढ़ो, अगर एग्ज़ाम निकालना है तो करो, एग्ज़ाम नहीं निकालना है तो अपने आराम से टहलते रहो। यूट्यूब पे बहुत लेक्चर है, कोचिंग भी बहुत चलेंगी, 20-25 हज़ार रुपये भी पढ़ने वाले हैं सबसे, दो पढ़ो, किताबें भी खरीद लो 10-10 हज़ार की, क्या मतलब है, जहाँ जो करो आपका पैसा है, आप बर्बाद करो, आपका टाइम है खूब बर्बाद करो, मन लगा के बर्बाद करो, किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हाथ से चली जाएगी ना, बाद में पछताना पड़ेगा। बढ़िया अपॉर्चुनिटी है और एक ऑफिसर रैंक की जॉब मिल रही है एक ही पेपर को क्वालिफाई करने से, तो थोड़ा दिल लगा के मन लगा के सब जो भी है सब लगा के ना अच्छे से पढ़ाई करो। मैंने बहुत से क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, टाप डालो सबको बढ़िया से। क्या उसको 50-100 बार सुन के आप लोग अच्छे से नहीं कर सकते हो कि बस ऐसे ही बस भगा के लेक्चर वीडियो में देख के निकल लेते हो। मैं PDF दे सकती थी आपको पहले भी, पर मैंने नहीं दिया है अभी तक, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोग पहले पढ़ो, पहले अच्छे से उसको समझ लो, पढ़ लो, फिर PDF दो, फिर PDF का कोई यूज़ होगा। PDF भी तो मोबाइल में, लैपटॉप में और डेस्कटॉप में तमाम भरी रखे होंगे, ऐसा नहीं कि PDF आपके पास होंगी नहीं। जाने कहाँ से PDF, बुक की PDF, ये PDF, लेक्चर की PDF, नोट्स की PDF, जाने कितने लोगों ने प्रोवाइड कराया होगा, आपने रखा होगा, क्योंकि रखने की हम लोग को आदत हो जाती है। तो PDF भी ढेर सारी भर के रखे ही रहते हैं, लेकिन उससे भी तो कुछ नहीं हुआ, कुछ आया कुछ नहीं ना, वही तो 0-0 हो गया, सब 0 ही है। तो अभी मेरे कहने का मतलब, अगर भैया एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो मैं जो प्लान बनाई उसके अकॉर्डिंग पढ़ लो थोड़े दिन, जब 3 महीने में अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद बताना कि मैंने अच्छे से पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। मैं अपना सारा बेस्ट दूंगी, अच्छे से पढ़ाऊंगी, आप लोग अच्छे से करिए तो थोड़ा उद्धार हो जाएगा। बढ़िया पेपर दे के आओगे तो बढ़िया लगेगा, नहीं तो फिर ऐसे पेपर तो साल में कितने आते रहते हैं, एग्ज़ाम भी होते रहते हैं और भैया नौकरी तो मिलती नहीं है, क्योंकि हम लोग घूमते फिरते बहुत है ना, खुद अपने भी घूमते हैं और दिमाग को भी घुमाते हैं। तो ये PDF जमा कर लो, वो टेस्ट सीरीज जमा कर लो, जमा बहुत करते हैं
और मुझे जमा ही तो नहीं कराना है। मैं जो दे रही हूँ, जितना दे रही हूँ ना उतना पढ़ के पहले क्लियर कर लो, तब मुझे PDF देना है। ऐसे में PDF नहीं दे दूँगी, बस रख लो, उसको भी तहा के बना लो, बस्ते में तहा तहा के रखते जाओ, पढ़ना लिखना कुछ मत। इसलिए कह रही हूँ पहले जो दे रहे हैं उसको अच्छे से क्लियर करो। अभी टेस्ट भी संडे होगा तो पता चलेगा कौन कितना पढ़ा था। इसलिए पढ़ो पहले अच्छे से, जिससे मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि इतनी मैं मेहनत कर रही हूँ तो मेरी मेहनत सफल हो रही है। फिर क्या कह रहा है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट क्या है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है, BPCS नॉर्म्स क्या है, रेगुलेशंस एंड कंपाइलेशंस क्या है, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस क्या है। अब भैया देखो सिलेबस का लेवल देख लो भाई। एक तो केमिस्ट्री वाले इसमें भरेंगे तो केमिस्ट्री का लेवल होगा, इन्वायरमेंटल साइंस वाले भरेंगे उनके लिए भी होगा, जो इंजीनियरिंग किए हैं इन्वायरमेंटल से उनके लिए भी है, सिविल वालों के लिए भी है, तो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग जो किया उनके लिए भी है, बायोटेक्नोलॉजी, बेसिक टेक्नोलॉजी, प्लानिंग, आर्किटेक्चर वालों के लिए भी है। तो भाई मेरे समझ जाओ, इतना सब कुछ ग्रेजुएशन लेवल का आने वाला है। बच्चों से सब पेपर के साथ खिलवाड़ मत करो, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने माँ बाप के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, और आपका कोई पार्टनर है तो उसके लिए, सबके लिए कुछ सोच के कुछ करो। PDF मत जमा करो, पढ़ाई करो। PDF तो हम दे ही देंगे एटलीस्ट, क्योंकि सारे क्वेश्चन आंसर की PDF तो मेरे पास रहेगी। बस दिन भर PDF मांगते दे देंगे बाबू। PDF का क्या करना है, दे देंगे, रख के हम भी रख के क्या करेंगे। लेकिन बात ये है कि मैं जैसे दे रही हूँ ना, मैं पढ़ा रही हूँ अच्छे से, उसको अच्छे से पहले कवर करो। जितने वीडियो दिए हैं सारे कुछ देख डालो अच्छे से, मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरी मेहनत आप लोगों की वजह से बहुत अच्छी हो जा रही है। मेरे बहुत अच्छा लगेगा जब सिलेक्शन हो जाएगा आप लोगों का। भाई कुछ बुरा लगा हो तो उसके लिए हाथ जोड़ के माफ़ी, लेकिन जो सही बात है वो हकीकत बात मैंने बता दिया है। पढ़ाई पे फोकस कर लो, बाकी मैंने जितना मैं दे रही हूँ उतना मैं सही दे रही हूँ। आप अच्छे से बस बढ़िया से बार बार इतने बार पढ़ जाइए ना कि सपने में भी क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, हाँ भाई इसका आंसर ये होगा और ये मैंने टॉपिक पढ़ा था, मुझे अच्छे से आता है। तो बेस्ट वाटर के बारे में मैंने बहुत अच्छे से टॉपिक लेक्चर भी बनाया है। और देख लिए सीवेज के बारे में मैंने बहुत अच्छे से लेक्चर बनाया है। मैंने खोज के एक चीज़ को रखा है, इधर से उधर से, जहाँ से मुझे मिला, बुक से, ऑनलाइन से, जहाँ कहीं से मैंने कलेक्ट कर पाया मैंने कलेक्ट किया है। तो प्लीज़ मेरी मेहनत को थोड़ा सा सफल बनाइएगा, बस पढ़ के मत निकलना। अब मैंने ये हिंदी में बनाया है आगे, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। तो मुझे लगता है कि ये वाला तो आप लोग थोड़ा देख ही लो, फिर नहीं तो कहोगे हिंदी में नहीं बताया है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट के प्रकार कितने होते हैं, नगर पालिका के ठोस अपशिष्ट क्या होता है, औद्योगिक अपशिष्ट क्या है, खतरनाक कचरा क्या होता है, जैव चिकित्सा अपशिष्ट क्या है, ई कचरा क्या है, SWM का विकास कैसे हुआ, SW के नियम क्या हैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अकॉर्डिंग। फिर कह रहा है ISWM एकीकृत SWM क्या है, SWM का कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का संचालन कैसे करते हैं। फिर है दूसरे नंबर पे म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ये इसकी जनरेशन है, पीढ़ी क्या है, संरचना क्या है, वर्गीकरण कैसे किया गया है, हीट वैल्यू कैलकुलेशन कैसे निकालते हैं, मतलब कि भाई हमारे क्वेश्चन आंसर में जो न्यूमेरिकल आते हैं, घनत्व कैसे निकालेंगे, इसकी यांत्रिक विशेषता प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या है, फिर रासायनिक गुण केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, बायोडिग्रेडेबिलिटी क्या होगी, फिर MSWM के मेंथॉल क्या होते हैं। तीसरी बात है ठोस अपशिष्ट का संग्रह, इसको कैसे संग्रह करते हैं, विभिन्न अपशिष्टों के संग्रह की प्रक्रिया क्या है, सामग्री का दोबारा से मतलब जो बेस्ट होता है उसको दोबारा यूज़ कैसे करते हैं, सड़क प्रबंधन कैसे करते हैं, सड़क संग्रह प्रणाली कैसे डिजाइन की गई है। फिर है चौथे नंबर पे ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण के तरीके कौन कौन से हैं, उपचार कैसे किया जाता है, निपटान कैसे करते हैं, खाद कैसे बनाया जाता है, बायोमिथेनेशन क्या है, जैव उर्वरक और ऊर्जा उत्पादन क्या होता है, भस्मीकरण और पायरोलिसिस क्या होता है, पेल्टाइजेशन क्या है, अपशिष्ट प्रबंधन के 3 जो 8 सिद्धांत हैं वो सब क्या हैं, लैंडफिल के नियम क्या है, जब मतलब कचड़े को ज़मीन में दबाया जाता है उसके भी कुछ नियम गवर्नमेंट ने बनाए हैं, वो सब क्या है। फिर रसोई अपशिष्ट यानी कचरा प्रबंधन क्या होता है, ये हो गया हिंदी में। फिर देख लो हिंदी में और ये अभी फिर कह रहा है SWM में वर्तमान मुद्दे, मतलब वर्तमान में क्या प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, पब्लिक गवर्नमेंट और पब्लिक का मिला के मॉडल क्या बनेगा, कूड़े को सॉल्व करने की प्रॉब्लम। फिर SW इंजीनियरिंग की भूमिका क्या होती है, इंजीनियर मतलब जो होता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, उसकी क्या भूमिका होती है। फिर है तरल अपशिष्ट प्रबंधन है लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट।
तरल अपशिष्ट नगर पालिका घरेलू और औद्योगिक में इसका चरित्र मतलब वही गुणूर संरचना और द्रव्यमान संतुलन क्या है, पर्यावरण प्रणाली क्या है, अपशिष्ट जल इंजीनियरिंग क्या होता है, पृथ्वी पर जल विश्लेषण क्या है, जल प्रदूषकों के प्रकार कौन से होते हैं, स्रोत और प्रभाव क्या है, भूतल और भूजल प्रदूषण क्या है, घरेलू अपशिष्ट क्या होता है, कृषि अपशिष्ट जल क्या होता है। तो भाई खाली एक डिफिनेशन पढ़ के नहीं छोड़ना है, बहुत अच्छे से एक टॉपिक को पढ़ना है। अपशिष्ट जल उपचार क्या होता है, यूनिट ऑपरेशन और यूनिट प्रोसेसर क्या होता है, प्रारंभिक प्राथमिक माध्यमिक और तृतीयक उपचार क्या होते हैं, मतलब वही उपचार करते हैं जब वाटर का ट्रीटमेंट में, स्क्रीनिंग क्या है, ग्रिट रिमूवल क्या है, रिमूवल पीएसटी क्या है, बायोलॉजिकल यूनिट क्या है, एसएसटी क्या है, अन्य डिज़ाइन और विश्लेषण क्या है, जैविक विकास की प्रकृति और गतिकी क्या है, एरोबिक और एनारोबिक जैविक प्रक्रिया जैसे सीसीएसटीआर एएसपी क्या है, ट्रिकलिंग फिल्टर क्या होता है, आरबीसी क्या होता है, बीटी क्या है, यूएसबी क्या है, ऑक्सीकरण तालाब क्या होता है, एनारोबिक फिल्टर क्या है, एओआई गैस स्ट्रिपिंग क्या है। तो इसके सारे ऐसा नहीं परिभाषा पढ़ पढ़ के जो सब पढ़ा है ना, परिभाषा पढ़ा के आगे बढ़ लेते भाई ये बस परिभाषा जान के काम हो गया, ऐसा नहीं है। न्यूमेरिकल भी पढ़ने हैं इसके सारे, और हर एक टॉपिक के सारे केमिकल पे जो भी मतलब गुण होते सारे कुछ क्लियर करना है। फिर है जल पुनः उपयोग क्या है, सुधार और पुनः उपयोग के सिद्धांत क्या हैं, सुधार की तकनीकें क्या हैं, प्रवाह आरेख क्या है, जल पुनः उपयोग में सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय मुद्दे क्या हैं, कृषि सिंचाई सिद्धांत क्या है, लैंडस्केप सिंचाई सिद्धांत क्या है, भूजल पुनर्भरण प्रक्रिया मानदंड दिशा निर्देश क्या है, ग्राउंड वाटर के बारे में सब कुछ। फिर है औद्योगिक जल पुनः उपयोग मानदंड का क्या है, कूलिंग टावर क्या होता है। फिर है खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन क्या है, MSWCP का परिचय क्या है, परिभाषा और वर्गीकरण क्या है, स्रोत और जिम्मेदारियां क्या हैं, SWM में प्रयोग शब्दावली मतलब टेक्निकल शब्द कौन कौन से यूज करते हैं, भंडारण और संग्रह क्या होता है, SWM के साथ मुद्दे क्या हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा क्या है, और इसके बाद में बायो मेडिकल और रासायनिक जल इसके बारे में CPCB क्या कहता है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या कहता है, ये सब देखना है। प्रकार प्रबंधन और हैंडलिंग कैसे करते हैं, बायोमेडिकल कचरे का नियंत्रण कैसे करते हैं, रासायनिक कचरे का नियंत्रण कैसे करते हैं, बायोमेडिकल और रासायनिक कचरे के स्रोत क्या हैं, पर्यावरणीय प्रभाव क्या हैं, उपचार और निपटान तकनीकी क्या है, स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है और इसके उपचार के तरीके क्या हैं, भौतिक और रासायनिक तरीके से निस्पंदन, पृथक्करण, रसायन, वर्षा, ऑक्सीकरण और कमी, ओजोनेशन, बाष्पीकरण, जमना और स्थिरीकरण क्या है, उपचारात्मक कार्यवाही क्या है, रोकथाम कैसे करते हैं, SW का जैविक उपचार कैसे होता है, फाइटो रेमेडिएशन क्या है, जैव निस्यंदन क्या होता है, और है अपशिष्ट प्रबंधन के नियम, विनिमय और अनुपालन क्या है। तो ये देख लेना थोड़ा सा कि जो मैनेजमेंट के 2016 के रूल है क्या बनाए गए हैं, सारे रूल दिए गए हैं। पर्यावरण प्रबंधन कैसे करना है और इसका पाठ्यक्रम देख लीजिएगा, ग्रेजुएशन लेवल से रहेगा, जैसे जैसे लोग फॉर्म भरे हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग होगा।